नमस्कार। The Chamber of Economic Justice. यह राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रगतिशील और समावेशी विचारधारा पर आधारित है। हॉस्पिटल में हम किसी से मिलने जाते हैं तो वहाँ के जो मरीज है वो आपके कार्यकाल को बहुत याद कर रहे हैं सर। ऐसा कार्यकाल हमने मतलब गरीब लोगों के लिए और हॉस्पिटल में जो योजनाएं आप लेके आए थे उनको लोग आपकी राहें देख रहे हैं सर। ये एमओयू हुआ उसके कितना तो धरातल पर उतरा, उसके अलावा कितना अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस में है और कितना कंप्लीट हो चुका। साथ में उसमें ऐसा कोई पब्लिक ट्रांसपेरेंसी डैशबोर्ड बनना चाहिए जिसमें ये पता चले कि आज के टाइम में कितना कंप्लीट हो चुका, कितने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और कितना उससे इकोनॉमिकली एरिया वाइज ग्रोथ हो रही है। 34 लाख करोड़ तो एक प्रकार से जिस प्रकार हाइप ले गए वो लोग, ये गुजरात में मोदी जी पहले करते थे, फिर हमने भी करना शुरू किया राजस्थान में। इसमें अगर 15% भी आ जाए तो सब लोग सक्सेस है। पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगा CSL की तरफ से। जहाँ तक लास्ट गवर्नमेंट की बात है, हम लोग जब लास्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखते थे, आपकी तरह जो जानवर से लेके बच्चे से लेके बूढ़े तक इतनी पॉलिसीज़ लेके आ गए, हर आदमी के लिए इतने पॉलिसीज़ लेके आ गए, तो हम सोचते थे नेक्स्ट सरकार के पास क्या होगा करने के लिए, और वही हालत हो रखी है। क्योंकि आपने जो जितनी पॉलिसीज़ आम जनता के लिए लेके आ सकते थे, शायद ही कोई पूरे हिंदुस्तान में इतनी कोई पॉलिसी या कितना रिलीफ कोई मुख्यमंत्री लेके आ सकते हैं जो आप लेके आए साहब। और ये जो वादा कर रहे हैं कि वापस दे देंगे, तो हम ऐसे सिस्टम बनाएंगे कि आपको सुनिश्चित करेंगे वापस पेमेंट होगा। कोई बात का जवाब ही नहीं होता है। तो देखिए, शिकायत लेके अपन बैठेंगे तब तो ये बहुत बड़ी शिकायत है। अपन खाली सेंसिस में बात करें कि फाइनेंस में क्या होना चाहिए, रेवेन्यू कैसे बढ़नी चाहिए स्टेट की, कहाँ लीकेज है, आपसे ज़्यादा कोई बता नहीं सकता। और चार्टर अकाउंटेंट का कोर्स ही बड़ा टफ होता है, मुझे जानकारी से बात की है। और आप लोग उससे गुजर के चार्टर अकाउंटेंट बन के आए हो, तो आपका जो है ऑरा तो वो अलग तरह का कंट्री के अंदर है। ये डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं है, जो जरूरी है होना चाहिए कि जिसकी हर डिस्ट्रिक्ट को पता चल सके कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ क्या काम कर रही है। किसी इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं, कौन सी इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है और कौन कौन सी इंडस्ट्री वहाँ काम कर रही है। तो ये ऐसा मतलब डैशबोर्ड बनना चाहिए जिससे पता रहे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें बता सकते। पर इनके एमओयू तो खाली कागजों में हो गई। इनके पहले गवर्नमेंट बीजेपी थी, उन्होंने ऐसे किया, बुला बुला के कई लोग हमारे पास आते थे कि हमारी हैसियत 1000 करोड़ की नहीं है, हम और हमसे 3000 करोड़ के 5000 करोड़ के एमओयू साइन करवाते कागजों के अंदर। ये खाली परसेप्शन पैदा करने की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशन के हिसाब से चलेंगे तो एक सीमा तक हो गया। आपकी नॉलेज फाइनेंस पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होनी चाहिए, उसमें आपकी खुद की पर्सनैलिटी एक अलग उभार आएगा। जिम्मेदारी है कि आप ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे कैसे हम लोग अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन लें जो ताल्लुक़ रखती है आपसे, उस पर डिस्कशन हम लोग करें। हमारा भी स्टाफ वगैरह कोशिश करता है, पर जिस जमात पे आप बिलोंग करते हो वो एक अलग ढंग की एक इंटेलेक्चुअल जमात भी है, फाइनेंशियल कनेक्शन वाली जमात भी है CA की। उसमें हम चाहेंगे कि आपसे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं। पावर, जिसके पास नॉलेज है वो पावरफुल है। AI के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, और वैसे भी जो माहौल दुनिया के अंदर बन गया है, नॉलेज हर व्यक्ति को होना आवश्यक है। कि
चाहे वो इकोनॉमी के बारे में हम सब समझते ही अच्छे से। आज इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के जो पैरामीटर्स होते हैं, मान लो कि जीडीपी है, आपका ट्रेड डेफिसिट है, पढ़ा है ना, जो आपने प्रैक्टिकल किया याद आदमी को। हाँ नहीं सर, मतलब नॉर्मली सबको नॉलेज है कि आज जीडीपी क्या है या पर कैपिटा इनकम क्या है। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें कहीं भी पॉजिटिव सिग्नेचर पिछले 10 सालों से कहीं पर भी नहीं है। और जनता भी इस चीज़ को समझ रही है कि भाई इकोनॉमी के जो 15-20 पैरामीटर्स होते हैं कहीं पर भी पॉजिटिवनेस कहीं पर भी नहीं है। बातें उठती है, इसलिए ये तो आप लोग देखें किस प्रकार हम लोग, चाहे वो जीडीपी की बात करें, चाहे वो अब जीएसटी की बात करें। जीएसटी लोग दुखी है, आपके व्यापारी लोग तो क्या दुखी, वो उसी में ज़्यादा दुखी है मेरे ख्याल से। अब उन्हें सरकार की गलतियाँ भी हैं। आता है उसमें कोई डिस्प्यूट अगर पैदा हुआ, उसका रिजोल्यूशन के लिए ट्रिब्यूनल बनता है। सरकार को 8 साल लग गई वो ट्रिब्यूनल बनाने में। पिछले साल वो ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हुआ। राजस्थान में आज भी कोई सिटिंग बेंच नहीं है, सिर्फ गठित हुई है, मेंबर अपॉइंट हो गए, वो कहीं नहीं बैठते, कोई सिटिंग बेंच नहीं है। सितंबर 2025 में ये पोर्टल लेके आए कि साहब इस पर आप ट्रिब्यूनल में अपील लगा सकते हो, और उसकी लास्ट डेट रखी थी 30 जून, जो कल थी। पिछले 9 साल में जो अपीलें इकट्ठी हुई, जितना भी बैकलॉग था, वो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम 9 महीने में उसको पूरा कर दें। सारे टैक्स पेयर 4 लाख अपीलें फाइल होनी थी सर, उसमें से कल की लास्ट डेट पे केवल 30,000 ही फाइल हुई, और गवर्नमेंट ने वो डेट कल बढ़ा के हमें 30 दिन की और मोहलत दी कि आप 30 दिन में बाकी की बची हुई 4 लाख और कर देना। तो सर ये संभव नहीं है किसी के लिए भी कि आपको ट्रिब्यूनल बनाने में, गठित करने में 8 साल लग गए, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट से और लॉयर से कि आप 8 महीने में जो पिछले 8 साल का बैकलॉग है वो पूरा कर दें। तो सर इसमें कोई भी अगर रेमेडी हमें मिल सकती है कहीं से भी, कोई आप संज्ञान लाएं या गवर्नमेंट को विनती करें कि साहब इसको बढ़ा के छूट दी जाए, क्योंकि इतना बड़ा बैकलॉग है सर, 4 लाख अपीलें। तो क्या हो रहा है, मैं जब चीफ मिनिस्टर था सेकंड टर्म, तो प्रणब मुखर्जी इस केस को आगे बढ़ा रहे थे, जीएसटी को, और बहुत ढंग से था वो काम। वो अगर लागू होता तो ये प्रॉब्लम आती नहीं। जी सर। एक ही स्लैब था उसके अंदर, स्लैब एक ही था, करीब करीब थोड़ा चीज़ों छोड़ करके। तो उससे क्या होता, कोई तरह की ना तो मांग उठती, ना कोई बार बार जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और एक एक दो मुद्दे लेते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो भी फिर इम्प्लीमेंट कब होता पता ही नहीं पड़ता। पर ये कांग्रेस के राज में ये जीएसटी का कंसेप्ट आया था, अच्छे के लिए आया था। संविधान बना अंबेडकर का, तो महिलाओं को अधिकार साथ में दिया गया, जबकि अमेरिका और इंग्लैंड में 100-150 साल लगे वहाँ पर। अमेरिका इंग्लैंड में 100-150 साल लगे वहाँ महिलाओं को वोट के अधिकार के लिए। अब कितनी बड़ी बात है। अब ना ये महिलाओं को मालूम है, ना जनता को मालूम होता है, हमें मालूम नहीं था पहले। कहने का मतलब ये कि ये जो है सब बातें होती है। पब्लिक में 140 करोड़ जनता हो गई, शिक्षा का भी सवाल उठा। एक किस्सा बताऊँ आपको, बद्रीराम जाखड़ हमारे एमपी थे, तो एक बार रात को 2 बजे वो भाषण देते थे भाई कि जब कभी हो तो मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। एक आदमी कह रहा 2 बजे खटखटाया दरवाजा, खोला, भाई बोलो कि लिए आया कि नहीं, चेक करना आया। तो आपने कहा था कि मैं 24 घंटे हाजिर रहूँगा। उस वाली बात है। तो पब्लिक ही है, पब्लिक के डेमोक्रेसी में माई बाप है, और उनके माई बाप का ख्याल रखना हम लोगों की ड्यूटी है, चाहे चुनाव हारो चाहे जीतो। गरीब आदमी के पर हाथ क्यों लगाते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी लगाते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, मंत्री हो, एमएलए एमपी कोई हो, सरपंच हो। हर आदमी को जा जाके समझा नहीं सकते। अल्टीमेटली तो मेन स्ट्रीम मीडिया बोलेगी जब जाके कुछ होगा। डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बिल्कुल बिल्कुल। चलो मिलते हैं फिर। जी पानी से अच्छा रहा।